अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लर्निंग आर्क PSY 407 का लेसन नंबर 14 पर्सनालिटी एंड एथलीट। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट पर्सनालिटी और एक एथलीट की पर्सनालिटी को किस तरह स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जज करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी पर्सनालिटी एक सक्सेसफुल एथलीट बनाएगी। यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी देखने जा रहे हैं कि एक इंसान के सोचने, फील करने और एक्ट करने के तरीक़ाकार को पर्सनालिटी कहा जाता है। इट्स ऑल द कंसिस्टेंट वेज इन विच द बिहेवियर ऑफ वन पर्सन डिफर्स फ्राम अदर, स्पेशली इन सोशल सिचुएशन। इसी चीज़ के ऊपर मुख्तलिफ थ्योरीज दी गई हैं: साइकोडायनामिक थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी एंड स्ट्रेट थ्योरी। साइकोडायनामिक थ्योरी में हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड ने कुछ चीज़ें बताई हैं और कुछ नॉन फ्रॉइडियन हैं, जिस तरह के कार्ल जंग, एरिच फॉर्म एंड एरिक एरिक्सन। दो प्राइमरी मैकेनिज्म है इसमें, मॉडलिंग एंड सोशल एनफोर्समेंट। मॉडलिंग आ जाता है कि किसी को देख के कुछ सीखना, ऑब्जर्व करना उसे कीनली एंड देन खुद वो काम करना। एंड देन एनफोर्समेंट एज के अगर कोई आपको अच्छे काम करने पे शाबाशी मिल रही है तो उसको रिपीट करना, और अगर कोई बुरे काम करने पे डांट पड़ी है तो उस काम को दोबारा ना करना। इसी तरह कोई यंग क्रिकेट प्लेयर कोई टेलीविज़न पे प्रोफेशनल एथलीट को देखे कि वो किस तरह बॉलिंग करवा रहा है और उस बॉलिंग मेथड को अपने लिए यूज़ करे, दैट इज़ मॉडलिंग। और अगर वो देखता है कि उसको उस एक्ट पे कोच की तरफ से शाबाशी मिल रही है तो देन वो भी वही काम करे, दैट इज़ रेनफोर्समेंट। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में हमारे पास कार्ल रोजर और अब्राहम मैस्लो ने काम किया इस पे। कार्ल रोजर के अकॉर्डिंग एक इंसान को पॉजिटिवली देखना चाहिए। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि इंसान एक डेवलपिंग पर्सनालिटी अपने आप को किस तरह देखती है और वो अपने एक्सपीरियंसेस और अपने कॉन्सेप्ट्स के दरमियान किस तरह बैलेंस क्रिएट करने की तरफ जाती है। देन मिस्लो ने इसमें हमारे पास एक हायरार्किकल मोटिव सिस्टम बनाया था, जो कि इस चीज़ पे बेस्ड था कि इंसान की नीड्स की हायरार्की क्या है कि जब उसे एक चीज़ मिल जाती है तो वो फिर नेक्स्ट चीज़ की ख्वाहिश करता है, और जब उसे वो मिल जाती है तो उससे अगली चीज़ के लिए ख्वाहिशमंद होता है। ट्रेट थ्योरी, एक इंसान की पर्सनैलिटी मुख्तलिफ ट्रेट्स से मिलकर बनती है। साइकोलॉजिस्ट ने 35 ट्रेट्स का एक सेट बनाया था जो कि पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करता था। कैटल का कहना था कि इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी रिस्पॉन्स इंसान का दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, सिचुएशन यानी कि इन्वायरमेंट और पर्सनालिटी डिस्पोजिशन। एक फार्मूला भी दिया गया है कि रिस्पॉन्स इज़ इक्वल टू सिचुएशन इनटू पर्सनालिटी। ये 35 ट्रेट्स का जो सेट था इसे मर्ज करके 5 बिग ट्रेट्स में कर दिया गया था, और ये 5 यहाँ ट्रेट्स गिवन है, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और इन ट्रेड्स को यूज़ करते हुए ये इजी था कि पर्सनालिटी को मुय्यर किया जा सके। व्यूअर्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 14। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।